बड़ी ट्रॉमेटिक पीरियड से गुजरना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो हेयरिंग का दिन होता है, बच्चे जिस वक्त उनको कस्टडी के लिए कहा जाता है। एक तो ये वाला मामला हमारे सामने, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रायर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि चाइल्ड कस्टडी के लिए जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो क्या लीगल क्राइटेरिया अडॉप्ट करती हैं और उसमें चाइल्ड की बेस्ट इंटरेस्ट के स्टैंडर्ड को भी देखा जाता है? देखिए, जब भी कोर्ट जो है बच्चे की कस्टडी के मैटर को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, उसके सामने बच्चे की वेलफेयर जो है दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पर्टिनेंट पॉइंट। तो ये चीज़ को सर्टेन करना है कोर्ट ने इन द लाइट ऑफ एविडेंसेस के जो बच्चे की वेलफेयर है वो वालिद के साथ एसोसिएट करती है या बच्चे की जो वेलफेयर है वो वालदा के साथ एसोसिएट करती है। टिल द एज ऑफ पुबेरिटी वैसे लॉ के अंदर जो एग्जम्पशन है, लॉ के अंदर जो एक गाइडलाइन है, ये वज़ा असूल है, वो ये कि टिल द एज ऑफ पुबेरिटी, जवानी तक बेटी और बेटा जो है वो वालदा के साथ ही रहेगा। फिर लेटर ऑन जो है वो बहुत सारी जजमेंट्स आई, लॉ को मॉडिफाई किया गया, अपग्रेड किया गया, अपलिफ्ट किया गया, एडिफाई किया गया, और जो इसके अंदर चेंजेस देखने को मिली उसके अंदर ये कहा गया कि टिल द एज ऑफ पुबेरिटी, मीनिंग देयर बाय कि जब बच्चे की रैशनल अंडरस्टैंडिंग है कि अदालत उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि आप जो है वो माँ के साथ रहना चाहते हैं या बाप के साथ रहना चाहते हैं, तो बच्चा उस रैशनल क्वेश्चन का रैशनल जवाब दे सके, तो कोर्ट फिर उस बच्चे के जवाब पे चीज़ों को बेस करते हुए उसकी कस्टडी जो है वो वालदा या वालिद के साथ एसोसिएट करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, पहले तो हमारे लॉज के अंदर जो एक रिटन लॉ है जो इन ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी, उसमें बच्चे की जो कस्टडी थी वो हमेशा वालदा को दी जाती थी। जिस तरह मैंने 2-3 चीज़ें गोशगुजार की कि प्रेसिडेंट्स आए, हाई कोर्ट्स के आए, सुप्रीम कोर्ट्स के आए, लॉज को मॉडिफाई किया गया, फिर बच्चे से एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, एक रैशनल क्वेश्चन, रैशनल माहौल के अंदर, और उससे पूछा जाता है कि तुम जानते हो, तुम कोर्ट रूम में खड़े हो, तुम्हारे सामने ये जज है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, फिर उसके बाद रैशनल क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हारी जो वेलफेयर है, तुम्हारा जो मोहब्बत है, तुम्हारी जो चाहत है, वो किसके साथ ज़्यादा एफिलेट करती है, तुम बाप के साथ जाना चाहते हो या माँ के साथ जाना चाहते हो। उस वक्त बच्चे का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो आपने बात किया कि माँ को जो है वो भी जीवन साथी मिल सकता है, बाप को भी मिल सकता है, लेकिन वो बच्चा 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में बट जाता है या कट जाता है, और उसके लिए उस वक्त ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल है। इवन कि कोई बड़ा हो 25 साल या 30 साल का, उससे आप पूछेंगे कि आप माँ के साथ जाएंगे या बाप के साथ जाएंगे, जिसमें एक बच्चा चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे अपने बाप के साथ जाना है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जजमेंट किस तरीके से आई होगी? क्योंकि अगर एक बच्चे की हमें इंटेंट या उसकी ख्वाहिश का पता चल रहा है, जिस तरीके से वो ट्रॉमाटाइज्ड है और बाहर आकर जिस तरीके से चलाकर वो कह रहा है कि उसको अपने बाप के साथ जाना है। इसमें ना 2 चीज़ें हैं कि वो मुलाकात पे भी मिलवाने लाई हो सकती है कि माँ उसके मुलाकात करवाने के लिए लाई, और फरते जज्बात में बह के वो बच्चा इस चीज़ का इजहार करता है कि मुझे बाप के साथ जाने दिया जाए। या दूसरे नंबर पे कोर्ट ने कहीं पे ये डिटरमिन किया कि इसकी वेलफेयर जो है वो माँ के साथ है, या बाप इसे प्रॉपर टाइम नहीं देगा, या बाप ने दूसरी शादी की है जिसकी वजह से शायद इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेट नहीं रहेगा। तो वो कोर्ट्स के अंदर जो फैक्ट्स थे, जो लॉजिक्स थे, जो आर्गूमेंट्स थे, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी कस्टडी जो थी वो बिस्टो कर दी गई, बेस्ट कर दी इन द हैंड्स ऑफ द मदर, जो कोर्ट ने बेहतर उस वक्त कंसीडर किया। लेकिन जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे या कोर्ट रूम के अंदर जो मनाजिर होते हैं उसमें बच्चे की जो ये कंसेंट ली जाती है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के 10 से 12 साल का बच्चा अपनी माँ या बाप के साथ रहने में बिल्कुल ये फैसला कर सकता है कि माँ के साथ जाएगा या बाप के साथ। हाँ, अगर आप 6 साल या 8 साल के बच्चे को पूछे तो शायद वो ये फैसला ना कर पाए। उस सूरत हाल में जज पे और कोर्ट पे इनकम्बेंट है, बाइंडिंग है, लाज़िम मलजूम है कि माँ के साथ वो बच्चे को भेजे। अभी जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई एक ऐसा पेरेंट, ऑब्वियसली अगर माँ के पास कस्टडी गई है या बाप के पास कस्टडी गई है, जो फाइनेंशियली अगर वीक हो, तो इस केस में अगर वालिद या जो वालिदा हैं वो दूसरे पेरेंट से मिलवाने में, मुलाकात करवाने में एतराज़ बरत रहे हों या बच्चे को मुलाकात से रोका जा रहा हो, तो उसके लिए हमारे लॉज क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो फाइनेंशियली उस तरीके से केसेस को जाके नहीं हैंडल कर पाते। सो उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लॉज और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो क्या करती हैं? देखें आना साहबा, जो हमारे मुल्क के अंदर प्रिवेलिंग लॉज हैं, गार्डियन एंड वार्ड लॉज के हवाले से,
उसमें बाप पे ये लाजम मलजूम है कि वो अपनी औलाद का ना नफ़का, उसका खर्चा, उसकी मेंटेनेंस, उसके स्कूल के खर्चा उसकी माँ को पे करेगा। इन केस ऑफ डिवोर्स, इन द केस ऑफ खुला, इन केस ऑफ सेपरेशन, ये बाप इनकम्बेंट है सो फार एज द प्रिवेलिंग लॉज ऑफ द लैंड आर कंसर्न। तो इसलिए चाहे उसकी जिस तरह की भी फाइनेंशियल सूरत हाल है, चाहे वो 5,000 दे सकता है, 10 दे सकता है, 50 दे सकता है, अपने बेटे को बेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, बेस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी अपब्रिंगिंग करेगा, चाहे उसकी कस्टडी माँ के हवाले की है। और माँ पे ये इनकम्बेंट है कि हर जो डेट अदालत ने मुतय्यन की है, चाहे वो 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या 1 वीक के बाद, जो मुलाकातों का शेड्यूल अदालत ने डिसाइड किया उस शेड्यूल के मुताबिक वो कोर्ट में आकर उसकी मुलाकात करवाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।